विधानसभा में अपने बयान पर नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान से इंडिया अलायंस को अब बड़ा भारी नुकसान होगा। इसका पहला सैंपल विधानसभा चुनावों में ही दिख सकता है। पूरे देश की महिलाओं में गुस्सा दिख रहा है। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, यूपी में, बिहार में, हर जगह महिलाएं नाराज हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या होगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सबको वापस करता हूं। लड़ाई कुर्सी की है, आपके लिए है, मैं उस सबको वापस करता हूं। लड़ाई 50% महिला वोटों की है। नीतीश कुमार आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 65 करने वाला मास्टर स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन इस बीच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को महिलाओं की लिटरेसी रेट से जोड़ने की कोशिश में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे हंगामा मच गया। नीतीश कुमार को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन 24 घंटे बाद नीतीश कुमार ने 3 बार माफी मांगी, लेकिन बीजेपी अब नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं है। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। सदन में नीतीश कुमार के बयान पर कुछ नेता ठहाके लगा रहे थे तो महिलाएं शर्मसार हो रही थी। नीतीश के ठीक पीछे उनकी सरकार की मंत्री लेसी सिंह भी बैठी थी। नीतीश कुमार के हर शब्द के बाद लेसी सिंह का सिर झुकता ही जा रहा था। जब तक नीतीश कुमार की क्लास खत्म होती तब तक लेसी सिंह अपना चेहरा छिपा चुकी थी। दरअसल नीतीश कुमार की सियासी ताकत महिलाएं रही हैं। साल 2000 में नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम बने। तभी उन्हें एहसास हो गया कि सत्ता में रहना है तो महिलाओं का वोट हासिल करना होगा। 2005 में सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार का पूरा फोकस महिलाओं पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद बिहार में एक ऐसा वोट बैंक तैयार हुआ जो जात पात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार के लिए वोट करता रहा है। 2010 में बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। 39% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया था। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार 42% महिलाओं ने नीतीश सरकार के लिए वोटिंग की। यही नहीं, 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 7% ज्यादा मतदान किया था। 2020 के चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत 5% अधिक रहा। यानी नीतीश किसी के साथ भी सरकार में रहे, उसमें महिला वोटरों का सबसे बड़ा योगदान रहा। नीतीश कुमार ने बालिका साइकिल योजना शुरू की। मुख्यमंत्री पोशाक योजना भी काफी पॉपुलर रही। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का नियम बनाया। 1 से 5 तक के स्कूलों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का सबसे बड़ा फैसला शराबबंदी कानून रहा, जिसके लागू होने के बाद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में काफी कमी आई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ने आधी आबादी के बीच नीतीश कुमार को काफी पॉपुलर बना दिया। दिन में नीतीश कुमार की पुलिस ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठियां भांजी तो शाम होते होते नीतीश कुमार के बयान ने उनकी सबसे मजबूत ताकत को ही कमजोर कर दिया। बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के इस महिला वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती थी। कल नीतीश कुमार के अभद्र बयान के बाद उसे मौका भी मिल गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना से 2023, 24 और 25 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम ने नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल 26 पार्टियों को भी खींच लिया। आधी आबादी को साफ मैसेज दिया कि इंडिया अलायंस महिला विरोधी है। महिलाओं को लेकर इनकी सोच खराब है।
ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। महिलाओं पर नीतीश के बोल का असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहने वाला। इनका सियासी नफा नुकसान 2023, 24 और 25 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 5 राज्यों के चुनाव में महिला वोटर्स एक्स फैक्टर साबित होने जा रही हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में तो सभी पार्टियों के एजेंडे पर महिलाएं हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने महिलाओं की योजनाओं की भरमार कर दी। अब बीजेपी महिला सम्मान को मुद्दा बना रही है। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में अगर ये मुद्दा अपना असर दिखाता है तो कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में 2,72,00,000 महिला वोटर्स हैं, यानी कुल जनसंख्या की 48%। वो जिस तरफ जाएंगी सरकार भी उसी की बनेगी। 2018 में 52 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया और उन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। नीतीश कुमार की तरह ही नरेंद्र मोदी की भी सबसे बड़ी ताकत महिलाएं ही हैं। इसी साल संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पास कराकर पीएम मोदी ने संसद में महिलाओं की 33% भागीदारी तय कर दी है। इनके साथ ही साइलेंट वोट से 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। 2019 लोकसभा चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी और उनके सहयोगियों के पक्ष में वोट दिया, जबकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को 27% ही महिला वोट हासिल हुए। सबसे खास बात थी कि एनडीए को 44% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के 2% अधिक वोट मिले। वहीं 50% गृहिणियों ने बीजेपी और सिर्फ 23% कांग्रेस को वोट दिया। 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले अधिक महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। मोदी को महिलाओं के वोट ऐसे ही नहीं मिलते। उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने वाली तमाम योजनाएं बनाई। 2019 में बीजेपी सरकार ने 3 तलाक कानून बनाया, जिसके बाद चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में साइलेंट वोटिंग की। वहीं मुफ्त राशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना और महिलाओं के लिए 27 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण समेत कई योजनाएं बनाई गई, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं थी। यानी सारा खेल परसेप्शन का है। पीएम मोदी नीतीश कुमार के बयान को महिला विरोधी बताकर पूरे इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की जुबान सिर्फ एक बार फिसली, उन्होंने 2 बार महिलाओं का अपमान किया। उनके बयान के बाद कुछ महिला विधायक रोती हुई नजर आई। वहीं नीतीश कुमार को समझ में आ चुका है कि उनके बयान का असर काफी दूर तक होगा। इंडिया गठबंधन बनाने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की, उस पर उनका 2 मिनट का बयान भारी पड़ गया। जेडीयू के नेता लगातार नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताकर एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीतीश का एक बयान सारी उम्मीदों को तोड़ देगा। हालांकि अभी भी उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक सीएम ने वही कहा जो सही है, तो विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने नीतीश कुमार की माफी को उनका बड़प्पन बता दिया।
आपत्तिजनक सदन में बयान नहीं दिया। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण। अब क्या बोल रहे हो? उधर नीतीश कुमार के अभद्र बयान को तेजस्वी यादव ने सेक्स एजुकेशन बताया। कहा ऐसी पढ़ाई तो स्कूलों में भी होती है, इसीलिए इस पर हंगामा मचाना ठीक नहीं है। तो बीजेपी ने कहा तेजस्वी को अगर ज्ञान लेना है नीतीश कुमार को अपना टीचर बना ले। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट डोंट टेक इट एज अ सेक्स एजुकेशन। हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप क्या बोल रहे हैं, लोकतंत्र में जहां यहां बहनें बैठी हो और जिस तरह का हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि आप गार्जियन हैं, इस तरह का बयान मत दें, लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है पता नहीं चल पा रहा कि जब तक हमारे साथ थे तो तब तक तो ठीक ही लग रहे थे, ये पता नहीं राजद वाले लोगों ने क्या कर दिया है नीतीश बाबू के साथ। इतना तो साफ साफ किताब में भी लिखा नहीं जाता है, और यदि डिप्टी सीएम साहब को अच्छा लगा है तो अपना टीचर नियुक्त कर ले। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में नोटिस थमा दिया है। आयोग ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है।